अर्पित और उसका परिवार शहर के पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ तो सबसे ज़्यादा खुश उसकी छोटी बहन त्रिशा थी, क्योंकि उसे अपनी खुद की बालकनी मिल गई थी। बालकनी छोटी थी, लेकिन सामने वाली बिल्डिंग की दीवार बहुत पास थी, इतनी पास कि हाथ बढ़ाकर छू लो। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात त्रिशा ने कैजुअली बताया कि सामने वाली दीवार में एक खिड़की है जो दिन में दिखती नहीं, लेकिन रात में दिखने लगती है। अर्पित ने हंसकर कहा कि शायद रोशनी के रिफ्लेक्शन की वजह से होगा, लेकिन जब उसने खुद रात में बालकनी से देखा तो सच में सामने की सपाट दीवार में एक चौकोर काली जगह दिख रही थी, जैसे कोई खिड़की हो, जबकि दिन में वहाँ सिर्फ सीमेंट था। उसने सोचा शायद पेंट का शेड अलग हो। तीसरी रात त्रिशा ने कहा कि उस खिड़की में कोई अंकल खड़े रहते हैं और उसे हाथ हिलाते हैं। माँ ने डांट दिया कि ऐसी बातें मत बनाया करो, लेकिन अर्पित को अजीब लगा, क्योंकि वो खिड़की इतनी पास थी कि अगर सच में कोई खड़ा हो तो साफ दिखना चाहिए। उसी रात सबने बालकनी की लाइट बंद करके ध्यान से देखा। काली चौकोर जगह के अंदर सच में कुछ हलचल थी, जैसे कोई पर्दा हिल रहा हो। फिर एक धुंधली सी आकृति दिखी, लंबी, स्थिर, और उसे लगा जैसे वो सीधे उसकी तरफ देख रहे हों। अर्पित पीछे हट गया। उसने अगले दिन सामने वाली बिल्डिंग में चौकीदार से पूछा कि उस दीवार में पीछे कौन सा फ्लैट है। चौकीदार ने हैरानी से कहा, वहाँ कोई फ्लैट नहीं है, वो तो दूसरी बिल्डिंग की पिछली दीवार है। दोनों के बीच सिर्फ संकरा गैप है जहाँ कोई जा भी नहीं सकता। अर्पित ने खुद नीचे जाकर देखा। सच में दोनों बिल्डिंग्स के बीच इतनी कम जगह थी कि इंसान खड़ा नहीं हो सकता है, और सामने वाली दीवार पूरी तरह बंद थी, कोई खिड़की नहीं। उस रात त्रिशा ने फिर कहा कि अंकल आज नाराज़ हैं। उन्होंने हाथ नहीं हिलाया। अर्पित का गला सूख गया। उसने तय किया कि आज वो सच जान कर रहेगा। उसने मोबाइल कैमरा ऑन किया और बालकनी में जाकर रिकॉर्डिंग शुरू की। पहले तो दीवार सपाट दिखी, फिर जैसे ही उसने लाइट बंद की वही काली खिड़की उभर आई, इस बार साफ और उसमें सही आकृति, लेकिन वो सिर्फ खड़ी नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और कांच पर थपथपाया, जबकि वहाँ कोई कांच था ही नहीं। अर्पित ने रिकॉर्डिंग में देखा कि आवाज़ भी कैद हुई है, हल्की सी ठक ठक। उसके हाथ काँप रहे थे। तभी उसके पीछे से त्रिशा की आवाज़ आई, भैया वो कह रहे हैं अब आपकी बारी है। अर्पित मुड़ा तो त्रिशा ने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसकी नज़र अर्पित पर नहीं बल्कि बालकनी के उस काले चौकोर पर थी, जैसे वो किसी और से बात कर रही हो। अचानक रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी शुरू हो गई। स्क्रीन पर अर्पित खुद बालकनी में खड़ा दिख रहा था, लेकिन उसके साथ एक और आकृति भी थी जो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी, जबकि असल में अर्पित अकेला था। उसने घबराकर अंदर कदम रखा और बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन उसने मकान मालिक से घर छोड़ने की बात की। सामान पैक करते वक्त त्रिशा चुप थी। जाते जाते उसने आखिरी बार बालकनी की तरफ देखा। दिन का उजाला था और दीवार सपाट थी, कोई खिड़की नहीं। अर्पित को थोड़ी राहत मिली, लेकिन नीचे गाड़ी में बैठते ही त्रिशा ने पूछा, भैया नए घर में वो खिड़की भी होगी ना? अर्पित ने घबराकर कहा, कौन सी खिड़की? त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जिसमें अब आप खड़े रहेंगे।